नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक ज्वलंत समस्या के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सभी ने देखा होगा, दिल्ली में कई सारे टीचर्स डिटेन किए गए हैं और एसएससी एग्ज़ाम को लेकर बड़ी दुविधाएं चल रही हैं। दुविधा ये है कि पहले टीसीएस एग्ज़ाम करवाती थी, जो व्यवस्थित होते थे, फेयर होते थे। अभी निजी कंपनियों को एग्ज़ाम करवाने के लिए एसएससी जैसी संस्था, आयोग जो है वो टेंडर दे रही है। एक तरीके से ये हो गई ठेका पद्धति कि ठेके पर दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम। समस्या ये आ रही है कि एक तो एग्ज़ाम सेंटर्स बहुत दूर, यूपी के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं अंडमान निकोबार तक। बताइए वो एग्ज़ाम देने कैसे जाएगा? या एग्ज़ाम नहीं दिलवाना है तो सीधा सीधा कह दिया जाए कि एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार के स्टूडेंट को तमिलनाडु दे दिया है, तमिलनाडु के स्टूडेंट को जम्मू कश्मीर दे रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है एग्ज़ाम सेंटर देने का। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम सेंटर दिए भी ऐसी जगह हैं कि कई जगह अंदर एग्ज़ाम देने स्टूडेंट जा रहे हैं, बाहर भैंस बंधी हुई है, बाहर कोई औरत डंडा लेकर बैठी है, बाउंसर्स हैं वहाँ पे। ये कोई तरीका है एग्ज़ाम? वैसे भी स्टूडेंट्स बेरोजगारी की बहुत सारे दंश झेलते हैं और उसके बाद में वो सोचते हैं इस एग्ज़ाम को देकर हम हमारी समस्याओं को दूर कर दें और हमारे जो परिवार के पालन पोषण के लिए हमें जो नौकरी चाहिए उसको ले लें। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि स्टूडेंट्स के साथ में इतनी ज़्यादती, और ज़्यादती तब ज़्यादा हो गई जब स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट भी की गई। कई सेंटर्स पे कंप्यूटर और माउस तक खराब थे। जब स्टूडेंट इसकी विरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उसके बाद में उन्हें मार पीट के शांत करवाया जाता है, मुद्दे को दबाया जाता है। ये तरीके बहुत गलत है और निंदनीय है। ऐसे मतलब मैं यही शब्द कहूँगा कि ये भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य है कि हमारे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना चाहिए और टीचर्स जिनको पढ़ाना चाहिए वो आज सड़कों पर है। ये स्थिति भारत जैसे देश को विकसित बनने में तो रोकेगी, लेकिन अभी जो वर्तमान में ये समस्याएं देखने को मिल रही है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि एक शिक्षक वह होता है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, और ये टीचर ही है जो एक छोटे से बच्चे को, जो शून्य है, बिल्कुल कोरा कागज है, उसे भी कुछ भी बना सकता है। और आज उन्हें विरोध के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है। और अति देखिए कि जब सड़कों पे टीचर्स आए हैं दिल्ली में, तो पुलिस ने जबरन उनको पकड़ के डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करके बहुत सारी मतलब उनको ये कहूँगा परेशानियां देखनी पड़ी है। कई घंटों तक बसों में घुमाया गया है और यहाँ तक कि कई महिला शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है बिना लेडी पुलिस के। तो कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप बिना लेडी पुलिस के किसी भी महिला को अरेस्ट कर सकते हैं? मानवाधिकार आयोग और उनके जो संज्ञान में क्या ये बातें नहीं आ रही है? तो आज मैं समझता हूँ ये जैसे एडिक्विटी को दिया गया है एसएससी के एग्ज़ाम का, और दिया इसलिए कि टीसीएस मान लीजिए वो 500 करोड़ में जो करवा रहा था, ये 250 करोड़ में करवा रहे हैं। तो अपना पैसा, अपना फंड बचाने के लिए क्या स्टूडेंट्स की फीस को कम किया गया, और फीस तो स्टूडेंट से फिर भी ली जाती है। और मैं कह रहा हूँ ले लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम तो फेयर करवाइए कम से कम। एग्जाम में ये चीज़ें नहीं होनी पड़े कि टीचर्स को पढ़ाने की बजाय सड़कों पर आकर विरोध करना पड़े, स्टूडेंट्स को पढ़ने की बजाय सड़कों पर आकर विरोध करना पड़े। आज हर एक शिक्षक को इस पर वीडियो बनाने की, विरोध करने की आवश्यकता है। कारण कि आग जब लगेगी तो घर कई आएंगे जद में। यहाँ सिर्फ मेरे अकेले का मकान थोड़ी है। आज मान लीजिए खान सर ने बिल्कुल सही कहा कि आज एडी चोटी नाम की संस्था को दे दिया, कल जड़ी बूटी को दे देंगे और कोई ऐसी उठ के आ जाएगी। आज एसएससी एग्जाम में दिया है इन्हें, कल यूपीएससी के एग्जाम में होगा, परसों स्टेट के एग्जाम में होगा। तो हर एक शिक्षक को ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है आज, क्योंकि आज यदि विरोध नहीं किया गया तो आने वाले समय में हर एग्ज़ाम ठेका पद्धति पे होगा, और ये ठेका पद्धति पे होगा तो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम से और परीक्षाओं से विश्वास उठ जाएगा। और स्टूडेंट का विश्वास उठ जाएगा तो आप लोग टीचर्स लोग क्या करेंगे? जब स्टूडेंट एग्ज़ाम ही नहीं देगा, परीक्षा नहीं देगा, तो टीचर्स का क्या काम फिर? तो टीचर्स पे से भी विश्वास उठ जाएगा। तो ज़रूरत है कि अपने सभी को, सभी शिक्षकों को भी और स्टूडेंट्स को भी इसका विरोध करना चाहिए। और दिल्ली में जो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मदद करनी चाहिए। उनकी किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बनती है कल, आज वहाँ हो रहा है, कल अपने यहाँ भी होगा, स्टेट एग्ज़ाम में भी होगा। तो ज़रूरत है स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहने की, टीचर्स के साथ खड़े रहने की, और सरकार को ये चीज़ें देखने की कि कितना गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। अपने बच्चे को वहाँ पे रख के देखिए कि यदि हमारा बच्चा यहाँ पे होता तो उसके साथ में क्या ज्यादती होती।
उसके साथ में क्या बीतती। वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, रोते रोते घर आ रहा है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, चोटिल होकर घर आ रहा है। क्या इसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है? क्या इसके लिए वो अपने भविष्य के निर्माण को देख रहा है? क्या इससे हमारा विकसित भारत बनेगा? नहीं। इस पर वर्क करने की ज़रूरत है और इस ठेका पद्धति को बंद किया जाए और व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम करवाया जाए। स्टूडेंट्स से तो वैसे भी फीस ली जाती है, लाखों फॉर्म आते हैं एसएससी के अंदर, लाखों, और करोड़ों का फंड जुटाया जाता है, तो फिर एग्ज़ाम तो कम से कम फेयर हो। तो यही निवेदन है सरकार से भी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स की इस बात को समझा जाए और इस ठेका पद्धति पे एग्ज़ाम को बंद किया जाए और टीचर्स के साथ में ये ज़्यादती नहीं की जाए। किसी के ऊपर भी किसी तरह का केस नहीं किया जाए टीचर्स के ऊपर, क्योंकि वो यदि स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाइए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है और टीचर्स जो है अपने फ़ायदे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं। तो इसलिए इस बात पर संज्ञान लिया जाए और एक्शन लिया जाए। थैंक यू।